जिला डोडा की 7वीं बटालियन एसएसबी खिलैनी ने स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। जिले के दूर दराज के सैकड़ों लोग एसएसबी द्वारा हाई सेकेंडरी स्कूल खिलैनी में आयोजित फ्री मेडिकल कैंप में पहुंचे। ये मुफ्त चिकित्सा सेवा कार्यक्रम एसएसबी की सिविल एक्शन प्रोग्राम के तहत समय समय पर आयोजित किया जाता है। इस शिविर के दौरान सभी मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गयी। इस मौके पर कमांडेंट अजय कुमार ने कहा कि एसएसबी बल हमेशा देश की प्रगति के लिए स्थानीय लोगों की बेहतर सेवा करता रहेगा। वार्षिक अमरनाथ यात्रा में इस साल श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा मार्ग पर रेडियो फ्रीक्वेंसी के उनकी निगरानी करने का फैसला किया गया है। इसके लिए यात्रा के दोनों आधार शिविरों बलटाल और पहलगांव में आवश्यक कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे और यात्रा शुरू होने से पूर्व श्रद्धालुओं को टैग दिए जाएंगे, जिनकी मदद से उनकी यात्रा के दौरान पूरी निगरानी संभव होगी। इससे जहां श्रद्धालुओं से जुड़े हर जानकारी का डाटा एकत्रित होगा, वहीं किसी भी आपात स्थिति में श्रद्धालु के मौजूदा स्थान के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के लिए गठित डिलिमिटेशन आयोग जुलाई तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे देगा। इसके साथ ही प्रदेश में निर्वाचन क्षेत्र के डिलिमिटेशन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। वहीं आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई के कार्यकाल में केंद्र सरकार 6 माह के लिए विस्तार देने को तैयार हो चुकी है। चंद दिनों में इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। पुलिस विभाग में नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शनी मैदान के बाहर प्रदर्शन कर रहे एसआरओ 43, एसआरओ 376 के उम्मीदवारों ने तभी पुल पर जाकर यातायात रोकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे विफल कर दिया। दरअसल ड्यूटी के दौरान मारे गए पुलिस कर्मियों के परिवार के सदस्यों को पुलिस विभाग में एसआरओ 43, 376 के तहत नौकरियां दी जाती है। कुछ मामलों में नौकरियां दी जा चुकी हैं, लेकिन कई ऐसे युवा हैं उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई है। अब ये युवा उन्हें नौकरी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में टैक्स की बढ़ोतरी से लोगों पर पड़े आर्थिक दबाव का मुद्दा बनाकर प्रदेश कांग्रेस 30 मार्च तक जन आंदोलन चलाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की तैयारियों के बीच कांग्रेस जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा प्रशासन के खिलाफ धरने प्रदर्शन कर टैक्स कटौती करने का दबाव बनाएगी। जन आंदोलन की रणनीति कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान हुई। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच जम्मू कश्मीर में बस, मैटाडोर आदि यात्री वाहनों में सफर भी महंगा होने जा रहा है। प्रदेश में बस, मैटाडोर समेत अन्य यात्री वाहनों के लिए किराए और माल भाड़े में बढ़ोतरी करने की तैयारी हो गई है। हड़ताल की चेतावनी देने वाले ट्रांसपोर्टरों के साथ बीते दिन सचिवालय में हुई आला अधिकारियों के बीच बैठक में 19% तक किराया बढ़ोतरी पर सहमति बन गई है। व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के प्रावधानों की समीक्षा की मांग को लेकर 26 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। वहीं ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने इस बंद का समर्थन किया है। 26 फरवरी को जीएसटी के बेतुके एवं तर्कहीन प्रावधानों को वापस लेने तथा ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर भारत बंद का ऐलान किया गया है। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 16,338 नए मामले सामने आए। इस दौरान 138 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,10,40,914 हो गई है। वहीं पूरे देश में कोरोना महामारी से अब तक 1,56,705 मरीजों की मौत हो चुकी है।